जिसे सुनकर दोस्तों, आज हम आपको शिहाब भाई के इस सफर में होने वाले एक और ही बहुत अजीबोगरीब किस्म के वाकयात की रुदाद सुनाने आए हैं, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये वाकया शिहाब भाई के साथ राजस्थान के इलाके में पेश आया और यह इस कदर हैरान कुन वाकया है कि वहाँ पर मौजूद हर शख्स को हैरत में मुब्तला कर दिया। दोस्तों, इस वाकया की फुटेज भी आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई में वहाँ पर यह वाकया पेश आया था। यहाँ पर हर कोई शिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए और उनकी खिदमत के लिए तैयार है। वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें सीधी रास्ते से भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आज का वाकया भी इसी से मुंसलिक है। राजस्थान के इलाके में जब शिहाब भाई दाखिल हुए तो उनके साथ कुछ फाहिशा औरतों ने कैसी हरकत की, इस वीडियो में उस हरकत के मुतालिक बताएंगे और आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब शिहाब भाई सफर करते हुए राजस्थान के इलाके में पहुँचे तो वहाँ के लोग बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और वहाँ की पुलिस भी उनका इस्तकबाल करने को तैयार थी। इसलिए जब वो राजस्थान के इलाके में दाखिल हुए तो वहाँ पर पुलिस का चाको चौबंद दस्ता पहले से तैयार था, जिन्होंने शिहाब भाई को घेरे में ले लिया। सड़क के दोनों अतराफ में लोग खड़े थे और उन पर फूलों की बरसात कर रहे थे। बुजुर्ग खवातीन हाथ उठाकर दुआएं दे रही थी और मर्द हजरात उनसे मुसाफा करने की जद्दोजहद कर रहे थे और उनके साथ चलता हुआ पुलिस का दस्ता भी अब थमने लगा था। और यह बात बाइसे हैरत नहीं थी, क्योंकि ज्यादा तवील फासले तक चलना किसी के लिए भी नामुमकिन है, लेकिन यह बात भी शिहाब भाई जैसे अज़्म व हिम्मत के पहाड़ के लिए मुमकिन थी, जिनको बहुत दफा ऑफर की गई थी कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी वाज़ेह और साफ अल्फाज में जवाब दे दिया कि वो गाड़ी में बैठकर अपने सफर को खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी नीयत सिर्फ पैदल चलने की है, पैदल सफर करने की है। सिर्फ दिमाग में सोचे कि इंसान सिर्फ एक से दूसरे शहर नहीं, दूसरे सूबे नहीं, दूसरे मुल्क नहीं, बल्कि बहुत से ममालिक पार करने की जुस्तजू रखता है, और वो भी पैदल। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और कुछ नहीं। दोस्तों, राजस्थान भारत का एक इलाका है, इसलिए वहाँ पर दूसरे मज़ाहिब के लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, जिनमें से कुछ लोग शिहाब भाई को अकीदत भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह सब कुछ सिर्फ बेवकूफ़ी लग रही थी। लेकिन शिहाब भाई सबकी सोच से बालातर होकर अपने सफर पर आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उस दौरान में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिमों की निगाह को भी खुला का खुला रख दिया, और वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि ये इंसान वाकई कोई इंसान है या कोई फरिश्ता है, उस पर अल्लाह का खुसूसी करम है, और ये तो अल्लाह पाक का वादा है कि जो उसकी तरफ एक कदम चलेगा अल्लाह उसकी तरफ 10 कदम चलेगा। तो ऐसा प्यार करने वाला रब अपने बंदे का सर कैसे झुकने दे सकता है? हुआ ये कि जहाँ शिहाब भाई एक मखसूस इलाके से गुजरने लगे तो वह इलाका जिस्म फरोशी के अड्डे के तौर पर मशहूर था, और कहा जाता था कि वहाँ रहने वाली लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है कि ऐसा मर्द जिसने कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी न देखा, वो भी उन्हें देखने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन उनके जिस्म में कुछ खास किस्म की कशिश है और उनको दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का हुनर भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब शिहाब भाई उस इलाके में दाखिल होने लगे तो बहुत से लोग तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर शिहाब भाई के पीछे चलने लगे। वो भी देखना चाहते थे कि उस इलाके के साहिर औरतों के शहर से शिहाब भाई कैसे बचेंगे, और बाज लोगों का ये दावा था कि उस औरतों के हुस्न से ये भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उन पर भी पहली नजर डालने वाला जरूर दूसरी नजर डालता है। शिहाब भाई अपनी रफ्तार से उनके इलाके की तरफ बढ़ते जा रहे थे और शिहाब भाई के पीछे चलता हुआ लोगों का जम्मे गफीर भी रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा था।
शिहाब भाई जब उस इलाके में दाखिल हुए तो थोड़ी देर के लिए वो भटक कर रह गए, क्योंकि उनके रुकने की वजह कुछ और थी। क्योंकि वहाँ पर औरतें नीम बरहाना लिबास में रक्स कर रही थी। सड़क के बीचों बीच में मुख्तलिफ हैजान अंगेज अंदाज में रक्स पेश किए जा रहे थे। लेकिन शिहाब भाई के जज्बे और ईमान पर कुर्बान जाइए, क्योंकि उन्होंने नजर उठाकर भी किसी हसीना की तरफ नहीं देखा, बल्कि ऊंची आवाज में कलमा तैयबा का विर्द करना शुरू कर दिया और उनके उठते कदमों में कुछ तेजी आ गई। यहाँ पर भी शैतान अपने वार में नाकाम रहा था और आखिरकार उस इलाके की मशहूर औरत जिसका नाम दिलरुबा था, जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही खास लोगों के लिए रक्स पेश करती थी और जिसकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए लोग लाखों रुपए लुटा दिया करते थे, उसने बराह रास्त शिहाब भाई के सामने आकर नाचना शुरू कर दिया। दिलरुबा नामी औरत शिहाब भाई के ईमान को आजमाने के लिए भरपूर तैयारी कर रही थी और उनके सामने आई थी और उस औरत का दावा था कि मैं उस शख्स को अपने हुस्न के शहर में जकड़ ना पाई तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। उस दिलरुबा नामी औरत ने काफी अरसे से शिहाब भाई के मुतालिक सुन रखा था कि ये नौजवान अल्लाह तबारक व ताला की राह में इतना तवील सफर तय करने जा रहा है, तो उसने अपने साथी औरतों से शर्त लगाई कि वो किसी भी सूरत में शिहाब भाई को बहकाने में कामयाब हो जाएगी और इस मकसद के लिए वो आज हुस्न के तमाम हथियारों से लैस होकर शिहाब भाई के सामने गई थी और अपना खास किस्म का रक्स पेश करना शुरू कर दिया था। दिलरुबा का गुरूर और तकब्बुर बहुत ज्यादा था। उस वक्त वहाँ मौजूद पुलिस वाले और दूसरे तमाम लोग वहीं पर रुके और सबकी नजरें उस औरत के साथ मकनातीस की तरह झुकी हुई थी और यहाँ तक के पुलिस वाले उसका रक्स देखकर अपनी ड्यूटी को भूल चुके थे। वो ये भूल गए थे कि शिहाब भाई की हिफाजत कर रहे हैं और सब वहीं रुक गए थे। लेकिन कुर्बान जाऊं उस मर्द मुजाहिद के जिसने सामने आ जाने की वजह से एक दफा नजर उठाकर उस औरत को देखा, लेकिन उसी के साथ उसकी नजर झुक गई। शिहाब भाई को अपनी पहली नजर में भी अफसोस हुआ कि उस औरत पर क्यों डाली, लेकिन दूसरी नजर डालने की गलती और गुनाह उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि पहली नजर तो माफ थी, दूसरी नजर नहीं। दूसरी दफा उन्होंने नजर उठाकर भी नहीं देखा और उसी साइड से खामोशी से निकलता चला गया, जबकि वो औरत ये समझ बैठी कि